अब प्रेमी भाई बहनों, अब चार तत्वों की सृष्टि, जैसे ये गाय है, भैंस है और तमाम चार तत्वों से जो जीव बने हैं, उन जीवों से अगर आप, जैसे गाय है, भैंस है, इनसे आपने बहुत प्यार किया, इन्हीं को माना, तो मरने के समय आपकी गाय सामने आ जाएगी, भैंस सामने आ जाएगी, आत्मा का कल्याण नहीं होगा, उसी में जन्म फिर चला जाएगा। कबीर साहब का एक दृष्टांत है, समय लगेगा, संक्षेप में बताता हूँ। तो अब आपको किससे प्यार करना चाहिए? आपको गुरु से प्यार करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर से किसी से प्यार करोगे तो उसमें आ जाओगे, लेकिन इससे भी बेहतर आपको अपने सतगुरु से प्यार करना चाहिए। सतगुरु के प्यार आपको अपने परम धाम ले जाएगा। जब इनसे आप प्यार करोगे, इनके आदेश का पालन करोगे, इनके बताई युक्ति का सुमिरन ध्यान भजन करोगे, तो ये आपके मौत के समय ये आपके आएंगे और आपकी आत्मा का उद्धार करेंगे। जो लोग सतगुरु के आदेश का पालन करता है और उसकी आत्मा को यमदूत नहीं ले जा सकते हैं, मौत के समय ये सतगुरु आएगा। और गुरु महाराज कहते थे, बच्चों तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता वो करे जिनका कोई है नहीं। ऐ प्रेमियों, तुम्हारे तो सतगुरु मालिक हैं, तुमने अपना दामन इनको अगर थमा दिया है तो मौत के समय तुम्हारी आत्मा अधोगति में नहीं जाएगी। अगर चाहोगे तो मनुष्य जन्म फिर मिल जाएगा, नरक 84 नहीं जाते। आज्ञा को उल्लंघन करो तो फिर भी नरक 84 कुछ लोग गए हैं, लेकिन 84 से भी, नरक से भी लोगों को निकाल करके पुनः मनुष्य शरीर दिलाया है। ये संतों की महिमा है। ये हमारे आत्मा के सच्चे पिता हैं, हमारे आत्मा के सच्चे रहनुमा हैं, इसलिए हमको इनके आदेश का पालन करना चाहिए। ए प्रेमियों, बहुत से लोग, हम लोग सब शाकाहार का प्रचार करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो मांसाहारी शराबी हैं, हम तो नहीं आपका सत्संग सुन सकते। अरे मैंने कहा सत्संग तो तुम्हारे लिए ही है। जो लोग शाकाहारी है और गुरु से जुड़े हुए हैं वो तो रोज सुनते हैं। अब तुम लोग मांसाहारी शराबी हो, 2 मिनट बैठ के सुन तो लो। जब सुनते हैं, जब शाकाहार पे बोलते हैं, मांसाहार पर बोलते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं कहते, हाँ बात तो सही है। तो फिर हम कहते हैं कि क्या खाने से हुए खराब? तो अंडा मछली मांसा, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों? कि उनको, उनकी बात उनको समझाई गई है। एक आएगा हमारा, आप कहीं गांव में शराबियों के झुंड में कह दें कि क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, झगड़ा कर देंगे। लेकिन कोई आदमी के अंदर कोई एमाल खराब है, उस एमाल के बारे में हमारा पहले समझाओ, तो अच्छी तरीके से समझ जाएगा, तो आपकी बात मान जाएगा। ये सत्संग है। और प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संग के अंदर भी कुछ संसारी भाव आ जाते हैं। संसारी भाव निकालने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जहाँ सत्संग मिले आप लोग सत्संग में जाइए। सत्संग से ही हमारा परमार्थ चलेगा। हमारे अंदर जो संसारी भाव आ जाते हैं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि शाम को बैठ करके दिन में आई हुई बुराइयां और कूड़ा करकट शाम को बैठ करके इसको साफ कर लो। जब आप सुमिरन ध्यान भजन पर शाम को बैठेंगे, उस समय आपके अंदर जो भी छोटी मोटी ये गंदगी कर्मों की आ गई है, तो शाम को आप झाड़ू लगा करके, सुमिरन ध्यान भजन की झाड़ू लगा करके उसको साफ कर दोगे। और जब प्रातः काल जब सुबह बैठोगे तो वो आपका स्पेशल हो जाएगा, आपका बच जाएगा। ये आपके परमात्मा सहायक होगा। तो आपकी रामायण में लिखा है कि ईश भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। ईश भजन, हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहनों के अंदर अभाव पैदा हो जाता। कई सत्संग की कहते तो उनका मन मोड़ लेते हैं, सेवा की कहते तो मन मोड़ लेते हैं। मैं समझ लेता हूँ ये हमारे सत्संगी जरूरी, उन्होंने भजन नहीं करते। अगर भजन करोगे तो आप तन की भी सेवा करोगे और धन की भी सेवा करोगे, और जब बैठोगे तो आपका भजन बनेगा, भजन बनेगा। और आपके अंदर जब भजन करोगे तो धीरे धीरे हमारे आपके अंदर पाप और पुण्य की गंदगी कहाँ जमा है? हमारा आपका अंतःकरण ये है, जीवात्मा हृदय ये है। ये 9 दरवाजों से ऊपर 10वां दरवाजा ये हमारे आपके कर्मों की गंदगी से ये बंद हो गया है। अब इसको खोलना है। कैसे खोलेगा? गुरु की कृपा से खोलेगा। अब गुरु ने जब नामदान दिया है तो कहा कि ऐसे सुमिरन ध्यान भजन करना, और अंतर में गुरु बैठ करके आपकी धुलाई मजाई सफाई करता है, और सफाई करके